दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म में समय कालखंड को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये जो युग चल रहा है कलयुग। दोस्तों, हम लोग घोर कलयुग में जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और आप देख रहे हैं स्टोरी जंक्शन। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर में इसमें आगे की कहानी क्या है। दोस्तों, यह कालखंड का चौथा युग यानी अण कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 ऐसे कड़वे रहस्य बताए थे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप सब भी अगर वो 5 कड़वे सच जानना चाहते हैं तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी रोमांचक कहानियां आप सभी तक लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और उसमें पांडव अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं और फिर उसके बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ता है। दोस्तों, वनवास जाने से पहले जो पांडव थे वो भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे वासुदेव, हम द्वैत क्रीड़ा में हम अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, जिसके चलते हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। लेकिन वनवास जाने से पहले हमारे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, जिसको जानने के लिए हम 5 भाई बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि हे वासुदेव, अभी ये द्वापर का अंत काल चल रहा है। अब आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। उस समय के मनुष्य आखिर में कैसे होंगे, उनका विचार कैसा होगा और वो किस तरीके से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पांडवों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं और फिर कुछ देर बाद सोच विचार करने के बाद भगवान कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें इसका सीधा तो जवाब नहीं दे सकता हूं और ना कोई चीज मैं तुमको इसमें सीधी सीधी सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन देखो, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी वहां पर तुम देखना आज, वो मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें फिर उन प्रश्नों के मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर 5 भाई वन में चले गए और जब वहां वन में 5 भाइयों को जो कुछ भी दिखा, वो दिखता है, वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें जो अपनी आंखें होती हैं उस पर भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद वो वहां से वापस लौटते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और वे बहुत परेशान नजर आ रहे थे। तब भगवान ने पांडवों की जब ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वे उनसे कहने लगे कि देखो, आप 5 भाई आखिर में किस विचार में पड़े हैं, हमें बताइए। संभव होगा तो हम उसका समाधान जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हमारी उलझन वन में दिखे उन दृश्यों को लेकर है जिसकी विचार मैंने कभी अपने जीवन में नहीं किया था। वो मैंने देखा, जिसे देखकर हम 5 भाई काफी व्याकुल हैं। तो प्रभु, हमारे इस व्याकुलता का आप उद्धार करिए, हमारी इस व्याकुलता का कुछ निदान करिए। हे वासुदेव, मैंने जीवन में पहली बार 2 सूंड वाले हाथी देखे। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। दोस्तों, इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और मन में उनके कुछ और चल रहा होगा और उनका जो कर्म होगा वो कुछ और ही होगा। ऐसे लोगों का कलयुग में राज होगा। तो तुम तो कलयुग आने से पहले तक राज कर लो बस। दोस्तों, युधिष्ठिर जी के बाद में अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैंने तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक देखा। मैंने देखा कि पंछी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं,
चौपाइयां लिखी हुई हैं, लेकिन वे पक्षी प्रभु मुर्दों का मांस खा रहे थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर देते हुए कहा कि देखो, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन वो ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका जो आचरण होगा वो राक्षसी होगा। वो बड़े पंडित और विद्वान जरूर कहलाएंगे, किंतु वो देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे नाम से अपनी संपत्ति और अपना धन धान्य कर रहा है। दोस्तों, अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने भी अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने एक गाय के बछड़े को देखा कि वो जो उसकी माँ थी वो उस बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो बछड़ा जो था वो खून से लहूलुहान हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में अपने बच्चे की ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास के अवसर नहीं मिलेगा, बच्चों को उनके विकास का अवसर नहीं मिलेगा। मोह माया में ही उनका घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, भीम के बाद में सहदेव ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने 5-7 बड़े कुएं देखे और बीच में एक गहरा कुआं देखा, लेकिन वो गहरा कुआं बिल्कुल खाली था, जबकि और सारे बिल्कुल भरे हुए थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में लड़के लड़की के विवाह में, मकान में, उत्सवों में, छोटे बड़े जो उत्सव होते हैं उनमें लाखों रुपए खर्चे कर दिए जाएंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा अगर मर रहा होगा तो ये उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनका पेट नहीं देखेंगे। जो उनका अपना ही सगा होगा वो भूख से मर जाएगा, वो देखते ही रह जाएंगे, लेकिन वो उनकी सहायता नहीं करेंगे। उनके अन्न के भंडार तो होंगे, परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद दोस्तों नकुल ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ के ऊपर से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष जो था वो उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाया, परंतु नीचे आते आते उसे एक छोटे से पौधे, तिनके से पौधे से वो टकरा कर रुक गया। प्रभु, आखिर ये कैसे हुआ? हम तब से बहुत असमंजस की स्थिति में हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो, मनुष्य जीवनहीन हो जाएगा और उसका पतन होने लगेगा, और उस पतन को बड़ी सी बड़ी संपत्ति रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि का नाम एक छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम मुक्ति का मार्ग होगा। लेकिन मित्रों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है। अभी तो कलयुग का एक चरण ही बीता है। क्यों ना हम सभी कलयुग में अपने धर्म और कर्म के अनुसार सत्ययुग की तरह ही जीने की लालसा करें, जहां फिर से धर्म का बोलबाला हो, चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम हो, लोग पूजन, कर्मकांड आदि में अपना विश्वास करने लगे। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से दोस्तों देवी देवताओं से बात कर लिया करते थे, आत्माओं से, परमात्माओं से बात कर लिया करते थे। दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम अपनी जीवन को यथार्थ में लगाएं, लोगों की सहायता करें, भूखों को खाना खिलाएं, ऐसे करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उसे एक स्वर्ण युग में, इस कलयुग को एक स्वर्ण युग में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही धार्मिक ज्ञान से परिपूर्ण कहानियों के लिए आप हमारे इस स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, जिससे उनकी जानकारी बढ़ सके। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।